जेल में। तो मुझे सुपरिटेंडेंट जेल कहने लगी पहली कब आए हो? मैं कही तू जमे नहीं से जब उसे लगी मैं आया था कि उस वक्त भी एक महबूब था यहाँ जिसका मैं केस कर रहा था, उस वक्त भी मैं यहाँ आया था। तो ये देखें खान साहब ने उसको सोने नहीं देते, ये एक जो छोटा सा कमरा है जिसमें लाइट इतनी ज्यादा होती है कि रात को सारी रात जो है वो बमर जो होते हैं उस पर लाइट पर आते हैं, जो क्या कहते हैं उनको परवाने और जो भी है वो सारी रात वो उसके कमरे में होते हैं और दिन में सारे दिन में मक्खियां होती हैं। एक बंदे की बात नहीं हो रही, मैं इत्तेफाक से चूंकि ज्यादा चल रहे हैं तो मैं मिल के आया हूँ, तो मैं इसलिए आपको उनका हाल बता रहा हूँ। लेकिन 2-2 रातें 3-3 रातें जगराता थे, लेकिन उसने शिकायत नहीं की है, शिकायत नहीं की है। और उस वक्त वजीर कानून खजाना, उस वक्त के वजीर दाखिला, उस वक्त के वजीर दिफा और उस वक्त के वजीर कानून, ये 5 हैं इनको आप चाहे टिल राइटिंग ऑफ द कोर्ट करके डिस्क्वालीफाई कर दे, किसी को जरूरत नहीं होगी आइंदा कोई ऐसा काम करे। अभी इन्होंने कल मुझे एडिशनल आईजी का फोन आया और उसने कहा कि आपका बयान देना है, ये जो इंटरव्यू हाईकोर्ट उठाया गया है इसमें हाईकोर्ट ने इंक्वायरी की है। और मैंने कहा इतनी औकात है, पहले तुम ये तो बताओ। हाईकोर्ट को भी मैंने कहा और मैंने वो आईजी को कह रहे थे कि आप इंक्वायरी करें, तो मैंने कहा भूले नहीं हुए चोर हुए नहीं, मैंने सही नहीं कहा। और मैंने कहा सही जो चोर है आप उसी को जो है जिम्मे दे रहे हैं कि वो इंक्वायरी करके आपके आगे क्या वो इंक्वायरी करेगा। एक दफा हाईकोर्ट इनको सजाएं देते, उस डीआईजी को जो भेजा गया था उसको कि जाके हिफाजत से घर पहुंचा के हो, उस एसपी को जो साथ था, दोनों साथ थे, एक और उस आईजी को जो कहता है मुझे पता ही नहीं है वो चौधरी परवेज कहाँ है, वाह तराफले आसमान की इंतहा है। मैं कहता हूँ इन 3 को एक दफा हाईकोर्ट तौहीन अदालत में सजा करते आइंदा कोई अहकाम पुलिस वाला मानने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई नहीं करेगा, इसलिए कि हर कोई अपनी जो है वो देखता है, अपना दिफा करता है, अपना बचाव करता है। और ये गुलामी क्यों करते हैं? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 48 से तकरीर करते हुए ब्यूरोक्रेट्स को कहा था कि भाई देखो हुकूमतें आती जाती रहनी है, तुम रियासत के मुलाजिम हो, तुमने वो काम करना है जो रियासत आईन कानून आपको जो है जो अख्तियार देता है, जो आपसे तकाजा करता है। हुकूमत के या अकाबरीन के गलत अहकामात को आपने नहीं मानना, इसलिए कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं। हमने अपनी रियासत को बदकिस्मती से जो रियासत की तारीफ जो आईन में की गई है वो अवाम है, जिस तरह कहा कि अवाम ही यहाँ अपने हक के वोट के जरिए अपने ऐवान बनाते हैं, पार्लियामान बनाते हैं, असेंबलियां बनाती हैं और वहीं से मुतलश्शिर होती हैं हुकूमतें। यही रियासत है, यही रियासत है। उसमें ना वाजिब पाकिस्तान है, उसमें ना अदलिया है, उसमें ना कोई इंतजामिया है, उसमें कोई और की गुंजाइश नहीं है। ये है रियासत। और आईन के आर्टिकल 5 में कहा गया वफादारी रियासत की, यानी वफादारी आईन की और पासदारी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, आईन की और कानून की। इसमें कहीं किसी और तबके का जिक्र नहीं है। तो आईन तो ये आप पर वाजिब और लाजिम करता है कि हर एक में ताबेदारी करनी है, वफादारी करनी है, अवाम के साथ करनी है और अवाम ही रियासत है। हमने रियासत को ताबे कर दिया हुकूमत के, हमने रियासत को हुकूमत को ताबे कर दिया अदलिया के, और इन सबसे ऊपर हमने ताबेदारी कर दिया अफवाज पाकिस्तान की। ये है हमारा, इसके पीछे वर्दी है, जो ये इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। बस इसकी से देखिएगा कि हमने रिवर्स कर दिया है अपने सारे प्रोसेस को। ये जो
हिफाजत करनी है, या अगर सिविलियन गवर्नमेंट उनको बुलाए तो वो कोई ऐसा जो है अंदरूनी खलफशात पर जो है वो उसी हद तक करने की मजाल होती है। और जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त वो अपने दायरे अख्तियार के अंदर जब मुतजावज होती है तो अदलिया आ जाती है। हमने बदकिस्मती से अदलिया को भी जो है मानने से इनकार कर दिया है, आईन को भी मानने से इनकार कर दिया है, और हमने रिवर्स कर दिया है, पेंडुलम को सारा का सारा ताबे कर दिया है उसी वर्दी वाले की। तो फिर क्या फर्क पड़ा भाई? फिर वही हैट वाला ही ठीक था, हैट वाला भी ठीक था। फिर अगर खाकी वर्दी वाले ने यहाँ पर गुलाम मुसल्लत होकर हम पर हुक्मरानी करके हमें गुलाम बनाना है, तो अगर आपने अपना हक को नहीं मांगा, अगर आज आपने हक को नहीं पहचाना, अगर आज आपने हक की लब्बैक कहने वाले चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है या काला कोर्ट है, अगर आपने उनके पीछे या उनका हमनवा होकर आपने एक तहरीक नहीं चलानी है, तो फिर मुकद्दर आपका गुलामी है। फिर मत कहिएगा कि ये क्यों हो रहा है। मुझे एहसास है कि आपके दर और दीवार महफूज नहीं है, आपकी चादर और चार दीवारी की पाबंदी की जा रही है। आज जो भी एक शख्स जो है स्टैंड लेता है, अदालत उसको बार बार छोड़ती है, मुखलसी करती है, रिहा नहीं किया जाता। ये भी देखा है हमने, मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ। ईमान मजारी की बात की गई, छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, उसको फिर जो है पकड़ के उसको अंदर कर दिया गया। बार 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 अहकाम अदालत की तस्दीक हवा में उड़ाया जाता है। जिस तरह हमने देखा तो प्रवेश लाई को जिस तरह हो रहा है। खान साहब की मैं आपको बताऊं, मैंने उसको मुलाकात की अटक जेल में, तो मुझे सुपरिटेंडेंट जेल कहने लगी पहली दफा आए हो। मैं कही तू जमयानी से जब उसे लगी मैं आया था कि उस वक्त भी एक महबूब था यहाँ जिसका मैं केस कर रहा था, उस वक्त भी मैं यहाँ आया था। तो ये देखें, खान साहब ने उसको सोने नहीं देते। ये एक जो छोटा सा कमरा है जिसमें लाइट इतनी ज्यादा होती है कि रात को सारी रात जो है वो बमर जो होते हैं उस पर लाइट पर आते हैं, जो क्या कहते हैं उनको परवाने, और जो भी है वो सारी रात वो उसके कमरे में होते हैं, और दिन में सारे दिन में मक्खियां होती हैं। एक बंदे की बात भी हो रही, मैं इत्तेफाक से चूंकि ज्यादा चल रहा है तो मैं मिल के आया हूँ, तो मैं इसलिए आपको उनका हाल बता रहा हूँ। लेकिन दो रातें 3 रातें जगराता देंगे, लेकिन उसने शिकायत नहीं की है, शिकायत नहीं की है। और शिकायत नहीं की। गया था डिप्टी कमिश्नर माफीनामा लिखवाने, उसने कहा मेरे बाप का नाम, उसने कहा सर का नाम, मेरे दादा का, उसने कहा अपना, उसने कहा जवाब आपके बाप का नाम, उसने कहा मुझे नहीं पता। तो उसने कहा देर जवाब मैं माफी मांगूंगा, मैं तारीख में मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन एक राशिद डिक्टेटर के आगे माफी नहीं मांगू। तो ये ऐसे बदकिस्मती हमारी देखिएगा। लियाकत अली को जिना, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना आप देखें, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसको एम्बुलेंस में ले जाते हुए टायर पंक्चर हो जाता है। ये कैसी मजाक है? लियाकत अली खान 1952 में कत्ल कर दिया जाता है और कातिल को वहीं मार दिया जाता है। सब जानते हैं किसने कत्ल करवाया। फिर आइए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसको फांसी हमने दे दी। फिर आइए बेनजीर भुट्टो। ओ भाई, जो भी पॉपुलर लीडर होता है इस मुल्क का, दिल की धड़कन होता है आवाम की, जो भी ऊपर खिदमत करने के लिए अपने आप को पेश करता है और गामजन होता है, क्यों वो मर जाता है? क्यों वो मार दिया जाता है? क्यों उसको जो है हटा दिया जाता है? क्या यही पाकिस्तान का मुकद्दर है? क्या यही खेल तमाशा चलता रहेगा पाकिस्तान के साथ? 77 साल हुए हैं, 77 years. Have we tasted the flavor of independence even for a day? No. Have we seen the fundamental rights articulated in the Constitution being conferred and granted to the people of Pakistan? No.